हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। पशु ज्ञान वेट सब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी वीडियो के अंदर वेटनरी इंस्पेक्टर जो चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर से जो 70 क्वेश्चन वेटनरी से रिलेटेड थे उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटनरी डे। कब मनाया जाता है? यह मनाया जाएगा आपका अप्रैल के अंतिम शनिवार को, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, और 29 अप्रैल 2000 से यह मनाया जा रहा है। वर्ल्ड वेटनरी एसोसिएशन इसको मनाती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर एनिमल हेल्थ से रिलेटेड कोई संस्था है तो वह आपकी WOAH रहेगी, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, जिसका पहले OIE नाम होता था। इसके अलावा नेशनल मिल्क डे आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मिल्क डे आपका 1 जून को मनाया जाता है। और आपका चिकित्सा डे है वह आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है। और रेबीज डे है आपका वो 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा सी रहेगा, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी इक्विटी इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। जिस दिन आपने स्टेटस भी लगाए होंगे लेकिन आपने उसका मोटो नहीं पढ़ा होगा क्या था, और जिस दिन जो भी स्टेटस लगा रहा था, जिस भी पिक को लगा रहे थे उसके अंदर मोटो उसका लिखा हुआ भी था। नेक्स्ट जो वेटनरी का क्वेश्चन है वो आपका रहेगा कि व्हाट वाज द मेथड ऑफ कास्ट्रेशन कैरिड आउट फॉर मेल पिग्स। मेल पिग्स के लिए बुर्डी जो यूज किया जाता है कैटल, बफेलो, शीप, गोट के अंदर, इलास्ट्रेटर यूज किया जाता है हॉर्सेज के अंदर, तो सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है किसके अंदर? मेल पिग्स के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्रास टेटनाई। टेटनाई कहीं पर मिल जाए तो मैग्नीशियम, लेकिन घोड़ों के केस में अगर लैक्टेशन टेटनाई आ जाए तो वह होती है किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से। तो इसका रहेगा हमारा कौन सा? मैग्नीशियम। कवर्ड एंड ओपन एरिया, इसका रेशियो रहता है आपका 1:2, तो कमीशन ने इसका आंसर माना है 12 और 120 स्क्वायर मीटर पर बुल। आइसोलेशन के लिए जो एरिया चाहिए वो होगा आपका 150 स्क्वायर फीट। ब्रुसेला की जो 19 स्ट्रेन है वो वैक्सीन इन कैटल इज डन कब की जाती हो, किसके अंदर की जाती है? ओनली फीमेल पिग्स के अंदर की जाती है 4 से 8 मंथ। लेकिन यह इफेक्ट करता है किसको? मेल को भी और फीमेल को भी, और मेल के अंदर क्या हो जाती है? ऑर्काइटिस हो जाती है। इसके अलावा अर्थराइटिस हो जाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाई प्रोडक्ट। बताना था बाई प्रोडक्ट कौन सा होता है? मैन्योर होता है बाई प्रोडक्ट। इसके अलावा वाही इज रिकॉर्ड कीपिंग इम्पोर्टेंट। रिकॉर्ड कीपिंग एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्यों इम्पोर्टेंट होती है? वो होती है ताकि हम मॉनिटर कर सके एनिमल की हेल्थ को और प्रोडक्शन को। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोसिक्योरिटी मेथड एट लाइफ स्टॉक फार्म। बायोसिक्योरिटी का जो मेथड है वो कौन सा रहेगा कि कोई भी नया पशु आप अपने फार्म के अंदर ला रहे हैं तो उसको पहले क्वारंटीन करो। तो यह क्या होगा आपका? इम्प्लीमेंटिंग क्वारंटीन मेजर फॉर न्यू एनिमल्स। 30 से 40 डेज तक इनको क्वारंटीन किया जाता है। चिवोन किसके मांस को बोला जाता है? गोट के मांस को बोला जाता है, या मटन बोला जाएगा, यहाँ पर कैरा बीफ बोला जाएगा। रैबिट के अंदर गेम बोला जाता है। स्पीति किसकी ब्रीड है? स्पीति हॉर्सेज की ब्रीड होगी, ऐसी ब्रीड जो पहाड़ों पर फिसलती नहीं, बोझा ढोने के काम आती है। एज पर 20th लाइफ स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी होगी आपकी टोटल पॉपुलेशन? 535.78 मिलियन होगी। अगर हरियाणा के अंदर बात करें, जो बफेलो है वह आपकी हिसार के अंदर ज़्यादा रहेगी। मुर्रा बफेलो आपकी जींद के अंदर ज़्यादा रहेगी। जो भेड़ है, सीप है, वो आपकी भिवानी के अंदर ज़्यादा रहेगी। गोट और कैमल ये आपके सिरसा के अंदर ज़्यादा रहेगी। गाय है आपकी, ये भी सिरसा के अंदर ज़्यादा रहेगी। गौशाला सबसे ज़्यादा सिरसा के अंदर रहेगी। पहली गौशाला रेवाड़ी के अंदर खुली थी। और इसके अलावा जो खच्चर है, म्यूल है, वो आपके झज्जर के अंदर। कैट ये आपकी मेवात के अंदर। हॉर्सेज वगैरह ये आपके गुड़गांव की साइड। नेक्स्ट आता है आपका एन एनिमल विच हैज़ द डिजीज बट नॉट द सिम्टम एंड इज कैपेबल ऑफ पासिंग इट ऑन टू द अनदर एनिमल। इसको कैरियर बोला जाएगा। कैरियर हो गया वो, उसको खुद सिम्टम शो नहीं कर रहा लेकिन दूसरे पशुओं में बीमारी को फैलाने का काम कर रहा है।
डबल टोन, टोन के अंदर याद रखिए टी से 3 बनाया था 3, और डबल टोन के अंदर 2 से भाग दीजिए 1.5। 1.5% क्या रहेगी इसके अंदर फैट परसेंटेज रहेगी। SNF इसके अंदर 9% रहेगी। एक ऐसा एनिमल जिसके ऊपर वाले होठ मोबाइल रहते हैं और वेरी प्रीहेंशियल टंग रहेगी, वो कौन सा रहेगा? गोट रहेगी। क्या रहेगी? गोट रहेगी। कैटल के अंदर टंग रहती है और शीप के अंदर दोनों होठ मोबाइल रहेंगे। एनिमल डिजीज दैट मे बी कम्युनिकेटेड जो ह्यूमन बींग्स, इनके अंदर कौन सी चलेगी? एंथ्रैक्स, जिसके अंदर हम पोस्टमार्टम नहीं करते क्योंकि यह एक जूनोटिक डिजीज है। बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से होगा। वुल सोर्टर डिजीज भी इसको बोला जाता है। हाइड पोर्टर डिजीज भी इसको बोला जाता है। एस्कोलाई इसके अंदर टेस्ट यूज किया जाता है जांच के लिए। नेचुरल ऑर्फिस से इसके अंदर से ब्लड निकलता है। करल टो पैरालिसिस, टो से 2 बनाया था। हर जगह पर यह क्वेश्चन आ रहा है, और आपका जो हरियाणा HSSC के अंदर का एग्जाम होगा उसके अंदर भी यह आएगा। तो विटामिन B2, विटामिन B1 की कमी से B1 हमने बताया था कि B1 स्टार एक दिन स्टार बनेंगे, अकेले नहीं बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो पॉलीएन्सेफेलोमलेशिया, स्टार ग्रेजिंग और इसके अलावा पॉलीन्यूराइटिस, ये सभी विटामिन B1 की कमी से होते हैं। और विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड गुड्स टाइपिंग हो जाती है। और विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसनट्रेट। कंसनट्रेट के अंदर फाइबर कम रहते हैं, 18% से कम रहेंगे। TDN ज़्यादा रहेगी, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट 60% से ज़्यादा। तो इसके अंदर फॉल्स बताना था, तो ऑप्शन नंबर B, लो अमाउंट ऑफ टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ये बात आपकी गलत है। पश्मीना किसकी ब्रीड है? पश्मीना आपकी किसकी ब्रीड है? गोट की ब्रीड है। और यही ऑप्शन के अंदर अगर आ जाए तो पश्मीना किससे मिलती है? चेंगू और चेंगथांगी ऑप्शन में हो तो पहले आप चेंगथांगी को ऑप्शन को टिक करेंगे, अगर ये ना हो तो चेंगथांगी, तो चेंगू को टिक करेंगे। क्री फीड फॉर पिगलेट्स इज अदरवाइज नोन एज, क्री फीड को क्या बोला जाता है? प्री स्टार्टर फीड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्री स्टार्टर फीड भी बोला जाता है। पाइका एक बीमारी है जो किससे होता है? पी से पाइका, पी से फास्फोरस, एलेट्रोफेजिया, ड्रग ऑफ चॉइस सोडियम एसिड फास्फेट रहेगा। ठीक करने के लिए अखाद्य वस्तुओं को पशु खाने लगता है, अगर वह बालों को खाए तो पिलोफेजिया, अगर वह मिट्टी को खाए तो जियोफेजिया, ओस्टियोफेजिया अगर वो हड्डियों को खाए तो उनको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है विटामिन दैट हेल्प इन कोएगुलेशन, के अंदर कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन K हेल्प करता है। द पीरियड ऑफ 3 वीक्स बिफोर और 3 वीक्स आफ्टर पास्चुरेशन, इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन पीरियड बोला जाएगा। कौन सा बोला जाएगा? ट्रांजिशन पीरियड बोला जाएगा। नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होगा हम आपने पढ़ा होगा 0.9%, इसलिए मोस्टली इसका आंसर आपने 0.9 किया होगा, लेकिन 0.9%, तो 0.9% हो गया, तो आपको पर लीटर बताना था। तो परसेंटेज के अंदर है 1000 ml के अंदर बताना था, ये आपसे कैंसिल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 9 ग्राम पर लीटर हो गया इसका आंसर, 9 ग्राम पर लीटर। इंड्यूस्ड ओवुलेशन कौन से होते हैं? रैबिट होता, कैट होता, कैमल, तो ऑल ऑफ द अबव। टाइम ऑफ ओवुलेशन इन कैटल इज अप्रोक्सीमेटली बताना था, अप्रोक्सीमेटली 12 से 24 घंटे के अंदर होता है। ऑन सेट ऑफ ईस्ट्रस, तो यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे दिया 12 घंटे। और स्टैंडिंग ईस्ट्रस के बाद तो इसके ये 12 घंटे रहेंगे, तो 12 से 24 तो हमने पढ़ रखा था, तो स्टैंडिंग ईस्ट्रस के अंदर हो तो वैसे में कितना हो जाता है? 24 से 32 आवर्स हो जाता है। 24 से 32 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट ऑफ स्टैंडिंग ईस्ट्रस। अगर यहाँ पर होता कि 12 से 24 आवर आफ्टर ऑनसेट ऑफ ईस्ट्रस, तो ये आपका ये आंसर सही रहता। इंटरनल रूट बताना था कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें, जैसे ओरली हम लेते हैं तो अंदर जाती है, इंटरनल रूट हो गया। सबलिंगुअल जुबान के नीचे रखकर, और रेक्टल जैसे कि आपका क्या होता है? सुपोजिटोरीज होता है, ये भी शरीर के अंदर रखे जाते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। कौन सा स्टेट है जिसके अंदर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की ज़्यादा रहेगी? वो रहेगी आपकी पंजाब, पंजाब रहेगी। द पोजिशन ऑफ एग इन द सेटर ड्यूरिंग द फर्स्ट इंक्यूबेशन फेज, ये क्या रहेगा आपका? लार्ज एंड अप रहेगा। क्या रहेगा? लार्ज एंड अप रहेगा। द हावर्स लाइट इज नीडेड पीक एग प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम एग प्रोडक्शन इन लेयर बर्ड्स। लेयर बर्ड्स के लिए हम लैग हॉर्न को जानते हैं, और इसके अंदर कितना रहेगा आपका?
16 हावर्स की लाइट आपको ज़रूरत पड़ेगी, 16 हावर्स की लाइट की ज़रूरत पड़ती है। 60 वाट का आपको यहाँ पर बल्ब चाहिए, 60 वाट का बल्ब चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका काऊ का मिल्क है वो येलो कलर का होता है बीटा कैरोटीन की वजह से। मेल बोवाइन कास्ट्रेटेड लेट इन लाइफ, इसको क्या बोला जाता है, स्टैग बोला जाता है। मीट पर्पज के लिए आपको स्टीर बोला जाएगा। जब सेकेंडरी जो सेक्सुअल ग्लैंड्स है वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए, डेवलप हो जाए, और उसके बाद जब हम कास्ट्रेशन करते हैं उसको स्टैग बोला जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट क्या इंक्लूड करिए, WBC, RBC, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स, ये सभी की सभी उसके अंदर देखी जाती है। रोज बंगाल टेस्ट ये किसके लिए किया जाता है, ब्रूसेला के लिए किया जाता है। किसके लिए, ब्रूसेला के लिए। एंटीकोएगुलेंट ऑफ चॉइस फॉर रूटीन हीमेटोलॉजी इज, एंटीकोएगुलेंट कौन सा यूज किया जाता है, EDTA यूज किया जाता है। बैसिलस एंथ्रासिस में कोज खालिस्तान इन द ह्यूमन बीइंग, वुल शॉर्टर डिजीज, वुल शॉर्टर डिजीज। पोस्टमार्टम के दौरान कौन सी रिकमेंसी के अंदर पशु को रखा जाता है, लेफ्ट लेटरल रिकमेंसी के अंदर रखा जाता है। द न्यू बोर्न का आपको 10% ऑफ बॉडी वेट फीड करना चाहिए कोलेस्ट्रम। ग्रोथ और कल्चर मीडिया कैन बी स्टीलाइड बाई, ये किससे करना चाहिए, ऑटोक्लेव से करना चाहिए, ऑटोक्लेविंग से करना चाहिए। महंगी चीज़ों को ऑटोक्लेव से और उससे कम सस्ती चीज़ें तो हॉट एयर ओवन से। केमिकल टेस्ट यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ ओकुलेट ब्लड इन यूरिन, ये आपका पंजाब के अंदर भी आया था। बेंजिडिन टेस्ट यूज किया जाता है। रोथरा टेस्ट ये आपका कीटोसिस के अंदर यूज किया जाएगा। यूनिवर्सल फिक्सेशन यूज्ड फॉर हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन इज 10% फॉर्मलिन। लैब के अंदर देखा होगा आपने इसको, जिसके अंदर ऑर्गन्स वगैरह रखे जाते हैं जार के अंदर, और उसके अंदर रखा होता है 10% फॉर्मलिन। द वुंड कोल्ड बाय शार्प कटिंग वेपन, ये हो जाएगा आपका इंसाइज शार्प कटिंग वेपन। लैसिरेटेड कंटीले, पंचर्ड और गनशॉट, गनशॉट के जो शुरुआती जो सुराख होगा वह कम होगा और बाहर की तरफ जब निकलता है तो वह सुराख बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल शो रूटिंग बिहेवियर, रूटिंग बिहेवियर ये आपका रहेगा पिग। जैसे कोई घास है, इसके अंदर सबसे ऊपर से कौन खाता है, सबसे ऊपर से ब्राउजिंग करती है कौन, गोट। उसके बाद टंग की हेल्प से खाने का काम कौन करती है, कैटल करते हैं। क्लोजली जो खाने का काम करती है वो कौन करती है, सीप करती है। और इनको जड़ से निकाल कर खाने का काम कौन करता है, पिग करेगा। कौन करता है, पिग करता है। हैबिट ऑफ ईटिंग इट्स ओन फिशेज, ये होगा आपका कोप्रोफेजिया। टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। डार्क डिप्रेशन ऑन टेबल सरफेस ऑफ इंसाइजर टूथ, इंसाइजर टूथ के ऊपर डार्क सरफेस ऑन द टेबल, ये क्या रहेगा आपका, मारक रहेगा। क्या रहेगा, मारक। हॉरस बिकम फुल माउथ एट द एज ऑफ 4.5, इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। तो इसके नज़दीक कौन सा रहता है आपका, 5 ईयर्स। इसका कमीशन ने जो आंसर माना वो 5 ईयर्स माना है, और 5 ईयर्स ही रहता है आपका किसके अंदर, कैटल बफेलो के अंदर। नेक्स्ट आता है हॉट शूइंग इज सुपीरियर क्यों होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, परफेक्ट फिटिंग होती है, बैक्टीरिया और फंजाई को मार देती है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार देनी है, OD का मतलब होता है 1 बार देनी है। एजेंसी कौन सी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एनिमल हेल्थ है एट ग्लोबल लेवल, ये आपकी रहेगी OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। केवलिन ये क्या होगा, यह चाइना क्ले होती है जिसका एडजॉर्बेंट के रूप में यूज किया जाता है। कौन से पार्ट के अंदर लिखी जाती है, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ डोजेज फॉर्म, या इंस्क्रिप्शन जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका इमस्कुलेटर इज यूज्ड इन, किसके अंदर यूज किया जाता है, कास्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इसको तो आप जैसे पहले क्वेश्चन आया था जिसके अंदर लिखा हुआ था कि कास्ट्रेशन का कौन सा मेथड यूज किया जाता है, उसके अंदर इमस्कुलेटर भी लिखा हुआ था। अगर वहाँ से देख लिया होता तो यही आंसर होता कि कास्ट्रेशन में तो यह यूज किया जाता है। पिक्रेट पेपर स्ट्रिप यूज की जाती है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। रोप ऑफ एग वाइट, जो एग वाइट है इसको जो पकड़े रखता है, इसका आपका ऑप्शन रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। नॉन डाइजेस्टिबल फूड सब्सटेंस दैट सेलेक्टिवली स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ फेवरेबल बैक्टीरिया इन गट आर कोल्ड। इसको क्या बोला जाता है? प्रीबायोटिक्स। क्या बोला जाएगा? प्रीबायोटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बर्मा, कोचिन और लैंगसन पोल्ट्री, ये कौन सी होगी? एशियाटिक ब्रीड होगी। एग्जामिनेशन अंडर 10x, ये होगा आपका नॉन इम्प्रेशन। 40x के ऊपर 40x से ऊपर किया जाता है किसको? ऑयलिंग इमर्शन को। रैपिड प्लेटफॉर्म टेस्ट फॉर मिल्क के लिए कौन सा किया जाता है? क्लोटन बॉइलिंग। अगर मिल्क होगा तो वह उबलना शुरू हो जाएगा, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रम होगा तो वह क्या हो जाएगा? उसके थक्के जम जाएंगे, क्लोट हो जाएगा वो। बुल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड किसके अंदर एब्सेंट होती है? डॉग्स के अंदर सिर्फ एक ही होती है, पैरोटिड। फैलोकैम्फिसिस, ये आपका अगर फिमोसिस, पैराफिमोसिस और फैलस पढ़ा होगा। फैलस यह बोला जाता है किसके अंदर? पोल्ट्री के अंदर। पैराफिमोसिस और फिमोसिस, फिमोसिस जो पेनिस को बाहर नहीं निकाल पाता और पैराफिमोसिस जो निकले हुए पार्ट को वापस प्रीप्यूस में नहीं ले पाता, ये बीमारियाँ होती है पेनिस से रिलेटेड। थर्मोरेगुलेशन कैरीमेस्टर मसल और पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सिस, जिसके अंदर से ब्लड चलता है, उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन बी, ए और बी सही रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड आ जाए, बुक्स के अंदर सिट्रिक एसिड लिखा होगा तो यह किसके अंदर होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सेक्रेट करती है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग, ये रहेगा आपका प्राउड फ्लैश। सिग्मोइड फ्लेक्चर किसके अंदर एब्सेंट होता है? घोड़े के अंदर एब्सेंट होता है। पोल्ट्री के अंदर लेफ्ट ओवरी काम करती है। और लीवर फ्लूक का जो इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो आपका क्या रहेगा? स्नेल रहेगा। लीवर फ्लूक के अंदर लीवर फैसियोला हिपैटिका और जिंजैटिका, जिंजैटिका ग्राउंड लेवल पर और हिपैटिका हिली एरिया के ऊपर। क्लोजानाइड और ट्राइकल एल्बेंडाजोल इसकी क्या रहती है? ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। टोटल नंबर ऑफ केसेज इन ए नॉन पॉपुलेशन, इसका रहेगा आपका प्रीवेलेंस। नेक्स्ट आता है डाइक्यूमेरिन इज इनहिबिटर ऑफ कौन सा विटामिन का रहेगा? विटामिन के का रहेगा। स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन, इसका आपका स्प्लिनोमेगली रहेगा। नेक्स्ट आता है बेस्ट क्रॉप फॉर हे के लिए बेस्ट क्रॉप कौन सी रहेगी? वैसे अगर ऑप्शन के अंदर ओट होता तो इसका आंसर ओट होता। अगर आपका ऑप्शन के अंदर ल्यूसरन और बरसीम रहता तो ल्यूसरन रहता। अब ऑप्शन के अंदर एक ही है बरसीम। जो पतले तने की फसलें होती है उसका यूज किया जाता है हे मेकिंग के लिए। सापट ऑफ ए लॉन्ग बोन, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायाफाइसिस। तो ये आपके क्वेश्चन थे 70 क्वेश्चन। अगर एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी या फिर लीकेज वगैरह की अगर समस्या नहीं आई होगी तो इसकी लगभग जो जनरल के लिए कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी आपकी 65 के आसपास, 65-70 के आसपास से इसके बीच के अंदर रहेगी, 65 से 70। कट ऑफ निकालने का मतलब कैसे निकाली? अगर हम 70 क्वेश्चन के अंदर माने तो 55 से 60 के बीच में तो ठीक करने ही होंगे। अगर मैंने 55 से 60 के बीच में ठीक कर लिए तो इसका मतलब क्या होगा? अगर सारे अटैम्प्ट किए तो मेरे पास 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने गलत कर दिए। तो 4 चौके 16, मतलब कि 4 नंबर आपके नेगेटिव मार्किंग के अंदर चले गए। तो 55 अटैम्प्ट किए थे तो इसके अंदर से 4 चले गए, तो 51 तो हो गया आपका स्कोर किसका? वेटनरी से के अंदर जो 70 क्वेश्चन थे इसके अंदर से कितने रह गए आपके? 51। इसके अलावा 30 क्वेश्चन रहते हैं। 30 के अंदर से 10 थे आपके कंप्यूटर के अंदर से अगर आपके 6 क्वेश्चन भी ठीक है और सभी अटैम्प्ट किया है तो उसके अंदर से एक नेगेटिव का चला गया, तो 5 यहाँ से बनते हैं आपके। और नेक्स्ट जो आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन के अंदर से अगर आप 10 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं, 10 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं तो 10 आपके नेगेटिव, तो 8 यहाँ से बन जाते हैं। तो 59, 64, 65 के आसपास ये रहता है, 65 के आसपास ही रहेगी। तो आशा करता हूँ सभी को सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।